अगला लेसन क्या है, भारत से हमने क्या सीखा। ठीक है, भारत से हमने क्या सीखा, इसके जो लेखक है वो कौन है, मैक्स मुलर। और यह एक भाषण है। ठीक है, मैक्स मुलर जब भारत आए थे तो उन्होंने भारत से बहुत सारी चीजें सीखी। वो अपने देश में जाकर क्या करते हैं भाई, स्पीच के माध्यम से वो बताते हैं कि भारत से मैंने क्या, मैं भारत गया तो भारत में मैंने क्या क्या चीजें सीखी। ठीक है, उसका ये वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं भाई कि भारत से हमने क्या सीखा, शीर्षक पाठ मैक्स मुलर के भाषण का हिंदी अनुवाद है। ठीक है, इसे डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने संपादित किया है। याद रखना कि भाई इसका जो हिंदी अनुवाद है उनकी भाषण का, वो किसने किया था। हाँ, तो आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि भाई उनकी मैक्स मुलर की जो भाषण है उसका हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो क्या बोलोगे। हाँ, भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। भवानी शंकर त्रिवेदी ने, दिमाग में एकदम रखे रहिएगा, बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये पूछता भी है। फिर क्या है भाई, तो लेखक मैक्स मुलर ने भारत को ज्ञान विज्ञान साहित्य कला और शिक्षा, ठीक है, के दर्शन और अध्यात्मक धर्म संस्कृति एवं प्रकृति सुसमता से परिपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जो भारत की धरती है वह क्या है, ज्ञान विज्ञान का, ठीक, साहित्य कला शिक्षा दर्शन अध्यात्म धर्म संस्कृति में अव्वल है। यहाँ पे हर एक चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, अध्यात्म धर्म में क्या है, प्रकृति में यह परिपूर्ण बतलाया। इसलिए ठीक है, ऐसा इसलिए कि भारत के बाहर लेखक जहां जहां गया है, भारत जैसी संपूर्णता उन्हें भारत के अतिरिक्त कहीं भी दिखाई नहीं मिली। मतलब क्या है, मैक्स मुलर जहां जहां गए उनको भारत जैसी संस्कृति, भारत में जैसे धर्म, ठीक है, और भारत जैसी क्या है, ज्ञान विज्ञान शिक्षा, उनको किसी दूसरे देश में देखने को नहीं मिला है। ठीक है, उन्होंने इस भाषण में ये कहा कि मैं जहां जहां गया मैंने भारत जैसी शिक्षा, भारत जैसी क्या ज्ञान विज्ञान, भारत जैसा धर्म, ठीक है, भारत जैसी क्या यहाँ पे साहित्य कला, ये सारी चीजें जो है मैंने किसी अन्य देशों में नहीं देखा। जो मैंने क्या देखा, भारत में देखा है। कहाँ देखा है, भारत में देखा है। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या बोलते हैं कि लेखक मानता है कि भारत गांवों का देश है। यह हकीकत बात है कि भारत जो है वो गांवों का देश कहा जाता है। ठीक, और यहाँ के लोग जो है अधिकतर कृषि पर आधारित है। ठीक है, कृषि कार्य करते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और एक गांवों का देश है। किसका है भाई, गांव का देश है। ठीक है, तो लेखक मानता है कि भारत गांवों का देश है। यहाँ की धरती किसान और मजदूर के पसीने से ओत-प्रोत होती रहती है। ठीक है, यहाँ की संस्कृति धर्म दर्शन परंपरा कृषि और क्या प्रकृति की सुंदरता से परिपूर्ण दिखता है। और ये क्या है, इन्हीं की सुंदरता से क्या है, भारत हमको क्या है, बहुत अच्छा लगता है। हम जब क्या है गाँव में जाते हैं तो गाँव में देखते हैं खेतों पे क्या है, हमको किसान खेती करते हुए, मजदूर सड़कों के किनारे काम करते हुए दिखाई दे देते हैं। और यह भारत की सुंदरता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अतः लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के जो दर्शन है वो इन्हीं क्षेत्रों में अर्थात इन्हीं गांव के क्षेत्रों में, गांव में होता है। अगर आपको सच्चे भारत की क्या है, सच्चे भारत को देखना है, सच्चे भारत को घूमना है, तो आप भारत के शहरों में मत घूमिए। कहाँ घूमिए, तो भारत के गांवों में घूमिए। भारत का जो है सही जो दर्शन है वो गांव में हो सकता है। कहाँ हो सकता है, गांव में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि गांव में जाइएगा तो शुद्ध वातावरण मिलेगा। ठीक है, कि किसानों को देखिएगा कि भाई यहाँ की कल्चर क्या है। सही कल्चर भी हमको जो है वो गाँव में ही दिखाई देती है। ठीक है, हमारा जैसे है कि घर में जैसे वहाँ गांव में जाओगे तो पारिवारिक समूह क्या है, वो परिवार में कैसे मिलकर रहते हैं, खेतों में काम कैसे करते हैं। ठीक है, उनकी रोजी रोटी क्या है, उनकी कोई त्यौहार आता है तो त्यौहार वो लोग कैसे मनाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो ये सारी चीज़ें हमें गाँव में देखने को मिलती है। इसलिए जब भी आप भारत आए तो भारत में गाँव में घूमिए। इसलिए भारत में क्या है, आपको गाँव के दर्शन करने से भारत का ज्ञान होगा, भारत की संस्कृति के बारे में पता चलेगा। ठीक है, और सच्चे भारत की क्या हो जाएगी, आपके दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, भारत विभिन्न धर्मों का देश है। ठीक है, भारत जो है वो किसका है भाई, विभिन्न धर्मों का देश है। अर्थात भारत में कई धर्म है। भारत में क्या है भाई, कई धर्म है। वैदिक धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई। ठीक है, तथा इसी के साथ साथ जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म की उत्पत्ति भी हुई। और विविध धर्म एवं विचारधाराओं के कारण भारत एक विशेष
देश बन गया है जहां सभी धर्मों का आदर और सम्मान होता है। अर्थात भारत जो है वो एक ऐसा देश है जहां पर भिन्न भिन्न धर्म के लोग, भिन्न भिन्न भाषा के लोग रहते हैं और फिर भी क्या है, वो एक साथ मिलकर रहते हैं और उनमें कोई ऊंच नीच अर्थात भेदभाव की भावना नहीं है, अर्थात किसी धर्म के प्रति उनके पास द्वेष नहीं है। वो सभी धर्म को समान धर्म से क्या है, देखते हैं। अर्थात भारत जो है वो अनेकता में होकर एकता का देश है। ठीक है, मैक्स मुलर ने क्या कहा है कि भाई भारत में आइएगा तो भारत में आपको कई धर्म मिलेंगी, कई भाषाएं मिलेंगी, कई संस्कृतियां देखने को मिलेंगी, लेकिन क्या है, सब एक क्या है, सब एक साथ मिलकर इस चीज को क्या करते हैं, इसका लुत्फ उठाते हैं। ठीक, ऐसा नहीं लगता कि भारत में क्या है, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न ठीक है समुदाय के लोग यहाँ शामिल हैं। लगता है कि सभी लोग एक साथ मिलकर यहाँ रहते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, तो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो समस्त भूखंड में सर्वाधिक संप्रदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, ऐसा लेखक क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई यहाँ लेखक के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र, ठीक है, यहाँ शिक्षा का क्षेत्र, ठीक, साहित्य का क्षेत्र, सब कुछ देखने को मिलता है जो किसी दूसरे देश में देखने को नहीं मिलता। फिर लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। फिर धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, तो भारत के भाई धर्मों की दृष्टि से कहा जाए तो भारत में क्या है, अनेक धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी क्या है, उन लोगों में कोई भेदभाव नहीं है, वो सभी धर्म को समान अधिकार देते हैं, समानता से देखते हैं। ठीक है, अर्थात भारत जो है अनेक धर्मों में होने के बावजूद भी एकता का देश है। ठीक है, यही चीज इन्होंने यहाँ पर बताया। ठीक, मेरा आशा है कि आप लोग पूरा कर लोगे। ये मेन क्वेश्चन है ये सब।